आप सभी विद्यार्थियों के हमारे इस YouTube चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योमेट्री का सर्किल से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ से जहाँ PRS और PQ एक व्यास है जो 24 सेंटीमीटर है, QN 16 सेंटीमीटर, ON का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्वेश्चन जो हम लोग का है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ये आपका एक सर्कल हो गया, यहाँ से एक वृत्त है RN, यहाँ से RS एक जीवा है, RS एक जीवा है, PQ एक व्यास है, PQ एक व्यास है ओ, यहाँ पर आपका N और ए आपका 90 डिग्री। यहाँ से बोल रहा है कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, OQN बराबर 16 सेंटीमीटर, ON की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले केंद्र से परिधि पर टच करता है तो व्यास, केंद्र से परिधि पर टच करता है तो त्रिज्या होता है। व्यास हम लोग का PQ का मान हम लोग का 24 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आपका 12 और ये भी इसका 12 होगा। यहाँ से PO और OQ आपस में बराबर है, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर दिया है कि NQ का मान यहाँ पर हम लोग का NQ का मान हम लोग का 16 सेंटीमीटर, यानी QN का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ON का मान ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ON यानी कि NQ का मान 16 सेंटीमीटर, OQ घटा देंगे। OQ का मान यहाँ पर हम लोग का 12 दिया है, 16 में 12 जाएगा यानी कि 4, यानी जो आंसर इसका प्राप्त होगा 4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो ऑप्शन आपका ए प्राप्त होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में करें उपयुक्त प्रश्न में चित्र में RS की लंबाई ज्ञात करें। RS की केंद्र से परिधि पर टच करे तो त्रिज्या होता है, यानी ये भी आपका 12 सेंटीमीटर, ON का मान यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आधार प्राप्त हो गया और यहाँ से कर्ण लंब यानी कि RN की लंबाई जब ज्ञात करना होगा, RN के कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका 12 के स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 144 और 16 के बीच का अंतर 128 और 128 का वैल्यू 8√2 प्राप्त होगा। और कह कि RS की लंबाई जीवा को बराबर हिस्सा में बांटता है, यानी कि 8√2 इसका मान है और ये भी 8√2 होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। RS की लंबाई जो होगा 8 दूना 16√2, जो इसका आंसर प्राप्त होगा 16√2 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन ई में दिया है नॉन, यानी इसका आंसर जो प्राप्त होगा 16√2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है, BE का मान पता करें। ए आपका सर्कल है, यहाँ से एक वृत्त है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, A B और C एक समबाहु त्रिभुज है और A आपका E। यहाँ से ABC एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन में करें कि BEC का मान कितना डिग्री होगा। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री प्राप्त होगा। तीनों त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, यानी इसका भी मान हम लोग का 60 डिग्री और इस कोण का भी मान 60 डिग्री। ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण E बराबर बाबू 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि E का मान क्या होगा। जब A का मान 60 डिग्री होगा तो E का मान 120 डिग्री होगा। इसका जो आंसर होगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि CBD का मान क्या होगा। एक आपका सर्कल है, एक वृत्त है, यहाँ से
एक परिधि पर और एक केंद्र पर। यहाँ से एक वृत्त में आपका P, A, C, O, B, D, यहाँ से आपका 140 डिग्री, यानी केंद्र का। सबसे पहले आप ज्योमेट्री का, सर्किल का थ्योरम क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल क्वेश्चन इसमें का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण केंद्र से आधी होती है, यानी केंद्र में हम लोग का 140 डिग्री है तो परिधि में 70 डिग्री। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण केंद्र की आधी होती है। केंद्र में 140 डिग्री तो परिधि में 70 डिग्री। यहाँ से APCB एक चक्रीय चतुर्भुज है। APC एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि कोण P प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। जब यहाँ पर 70 है तो ये आपका 110 डिग्री होगा। हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है। आज जब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री, तो इसका मान पूछ रहे क्वेश्चन में कह रहा है कि CBD का मान क्या होगा। CBD का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा जब यहाँ से 110 डिग्री होगा और पूरा सर्कल 180 हो तो 110 और 70 का योग 180, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 70 डिग्री प्राप्त होगा। लेकिन इसका एक मुरकटिया मेथड है, बस एक देखिए और यूं ही और आंसर मारिए। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण केंद्र परिधि से यानी केंद्र वाला जो है परिधि आधी होती है, यानी 140 70। किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। जब इस 70 ते भी क्या होगा 70, इसका आंसर जो होगा 70 डिग्री प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां से ए आपका एक सर्कल है, यहां से एक सर्कल हो गया। ए आपका त्रिभुज है, ए बी सी और यहां से आपका AD है। क्वेश्चन में ए आपका 60 डिग्री, यहां से क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन में यहां से 60 डिग्री और ए आपका 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ADC का मान क्या होगा। ADC का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 60, 45, 105, तो इसका मान होगा 75 डिग्री प्राप्त होगा। इसका मान होगा 75 डिग्री प्राप्त होगा। इसका मान जो होगा 75 डिग्री प्राप्त होगा। यहाँ से चक्रीय चतुर्भुज के ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब 75 और 105 का योग 180 डिग्री होगा। 75 और 105 का योग 180 डिग्री होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 105 डिग्री प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का कि यहां से एक क्वेश्चन जो है हम लोग का ये आपका जो क्वेश्चन हम लोग का यहां से बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एकदम बहुत बारीकी से बनाना है। यहां से जो क्वेश्चन कर हम लोग का कि एक वृत्त हो गया और यहाँ से इससे एक केंद्र से और परिधि से और यहाँ से बोला कि DACB केंद्र O से 140 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है कि कोण
सी का मान क्या होगा? एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण केंद्र से परिधि वाला आधी होता है। यानी यहाँ से जब ई 140 है तो ए आपका कितना होगा? 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री होगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि डी के सामने बी है और बी का मान पूछ रहा है, तो जो ए 70 होगा तो ई 110 डिग्री प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा डी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां से एक वृत्त हो गया, ये आपका सर्कल है, यहां से एक केंद्र से और एक परिधि से है, ए और बी और ए सी और ए डी। ये बोल रहा है कि वाई का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है 140 डिग्री ओ का। अभी जस्ट हम थ्योरम दिए कि एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि और केंद्र का बीच का तुलनात्मक, अगर परिधि थीटा हो तो केंद्र 2 थीटा होता है। यानी केंद्र वाली से परिधि आधी होती है। जब केंद्र 140 हो तो परिधि 70 होगा। परिधि 70 होगा, यानी कि y का मान आपका 70 डिग्री प्राप्त होगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो x का मान कोण सी प्लस कोण ए 180 के बराबर होगा। और जब ई 70 होगा तो ई आपका 110 डिग्री होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो ऑप्शन आपका बी प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।